Good afternoon, all dear students. Today I am going to teach you defect of vision and their correction. Okay. So students, some peoples cannot see things clearly due to loss of accommodations power of the lenses in their eyes. ठीक है, because of defective refraction by the lenses, their vision become faint and fuzzy. In general, there are three types of refractions defect. तो देखो, in general three types के डिफेक्ट होते हैं रिफ्रैक्शन के, और बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, पर्सन होते हैं जो जिनको बहुत ऐसा रिफ्रैक्शंस का डिफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ लेंसेज एंड देयर विजन बिकम फेंट. ठीक है, उनके लेंसेज की वजह से उनको विजन फेंट हो जाता है एंड फजी हो जाता है. इसकी वजह से उनको रिफ्रैक्शंस का डिफेक्ट होता है, और जो उनका अकोमोडेशंस पावर होता है लेंसेज का, वो लॉस हो जाता है. तो जो थ्री टाइप्स के रिफ्रैक्शनल डिफेक्ट है वो हम देखेंगे. फर्स्ट है नियर साइटनेस, उसको मायोपिया भी बोलेंगे. ठीक है, इन दिस केस द आइज कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपेयर इनडिस्टिंक्ट. ये जो पर्सन्स को मायोपिया हुआ होता है, उनको जो नियर ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्लियरली दिखाई देगा, बट जो दूर का ऑब्जेक्ट है उनको ठीक से दिखाई नहीं देने वाला है. ठीक है, दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द आइज इज नॉट एट इट्स infinity but shifts closer to the eyes. In nearsightedness, the image of the distant object formed in front of the retina. See figure 7.13 में नियर साइटनेस दिया है. इसमें हम क्या करेंगे, नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली. जो नियर होता है वो ठीक से दिखाई देता. ठीक है, और सेकेंड फिगर में दिया है मायोपिया आइज दिया है, और जो थर्ड फिगर है उसमें करेक्शन ऑफ नियर साइटनेस, तो वो करेक्ट की जाती है. उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, और जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो हमें दिख सकता है. इन नियर साइटनेस, image of the distance object form in front of the retina. There are two reason for the defect. ये दो रीज़न होते हैं ये डिफेक्ट फॉर्म होने के लिए. एक होता है कर्वेंचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीज. आई का लेंस इंक्रीज हो जाता है. द मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज. तो ये इनके जो मसल्स होते हैं, तो वो लेंस के मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं रहते हैं. स्ट्रेट के स्ट्रेट रहने की वजह से जो कन्वर्जिंग पावर होता है लेंस का वो रिमेन्स लार्ज ही रहता है. द आई बॉल इलोंगेटेड सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इंक्रीज. जो आई बॉल्स होते हैं वो इलोंगेटेड हो जाते हैं, इसकी वजह से जो डिस्टेंस होता है लेंस एंड रेटिना का वो बढ़ जाता है. This defect can be corrected by using the spectacle with concave lens of proper focal length. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज़ करके ये जो डिफेक्ट होता है उनको हम कम कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. This lens divergent the incident ray, and this divergent ray can be converged by the lens in the eye to form the image on the retina. तो ये जो लेंस होते हैं डाइवर्ज द इंसिडेंट रे को डाइवर्ज कर लेती है, एंड दिस डाइवर्ज रे कैन बी कन्वर्ज बाय द लेंस इन द आइज टू फॉर्म द image on the retina, and the focal length of the concave lens is negative, so a lens with negative power is required for correcting nearsightedness. The power of the lens is different for different eyes depending on the magnitude of their nearsightedness. ठीक है, मैग्नीट्यूड से ये रिलेटेड होता है. अभी हम देखते हैं मायोपिया क्या होता है. ठीक है,
In our previous videos, we studied the structure of a human eye and the propagation of light through it. There we saw that most of the light which enters the eye is refracted by the outer front layer of the eye called the cornea. What does this biconvex lens do then? It refracts light, yes, but its main objective is to make sure that the image is formed on the retina only. By changing its shape, the lens controls the direction of propagation of light. This ability of the lens to change its focal length is defined as the accommodation power of the eye. This is something we've seen in the previous videos. In this video, we will discuss few of the most common eye defects. Let's start with myopia first. It is one of the most common eye defects and it's also called as nearsightedness. It's a condition of the eye in which the nearby objects are visible clearly, but the distant objects are blurry. How does the light propagate inside a myopic eye? Well, the light from the nearer objects travels in the usual way. It gets focused on the retina only. No problems there. What about the distant objects? First of all, the light rays from a faraway object coming towards the eye are almost parallel to each other. And when these rays enter the eye, they get converged in front of the retina instead of on the retina. This is the reason for blurriness. But what causes the light to converge in front of the retina rather than on the retina? The larger size of the eyeball is one of the reasons which results in this eye defect. Due to the elongated eyeball, the distance between the lens and the retina is more than usual. Because of this larger distance between the two, the image is formed in front. Well, one thing we must note here is that the lens functions in its usual way. It does its work neatly as it's supposed to. The only thing is that the image is formed at a different position. So how do we overcome this eye defect? It can be corrected by using a concave lens. We place a concave lens in front of a myopic eye. Why concave lens? We know that the concave lens diverges the light. And these divergent rays fall on the lens at such an angle such that they refract and come together on the retina, not in front of the retina. Okay, so that was all about myopia. Let's quickly review what we learned. If a person is suffering from myopia, then faraway objects are not visible clearly. That's because the light rays after entering the eye do not converge exactly on the retina. They converge at a point in front of the retina. So a concave lens helps fix this issue. The rays diverge and the refracted rays from the lens fall on the retina. The other most common eye defect is hyperopia. What is hyperopia? And have you heard of presbyopia? Watch the next lesson to know more.